सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ऑलरेडी बोर्ड 2019 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और साथ में जो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड हर साल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या पता है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस जनरल फॉर्मूला को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो और ए बी सी का वैल्यू निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? वो है 1। नेक्स्ट एक्स का कोफिशिएंट बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इक्वल टू -4। देन सी आपका हो जाएगा -8 के बराबर। ओके, स्टेप 2 जो आपको याद रखना है, एक बस छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2 इंटू ए। तो x इक्वल टू, अब बस क्या करो, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका माइनस पहले से है और b यहाँ पे क्या है? -4 है। देन प्लस रूट बी स्क्वायर, b कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है आपका? 1, c कितना है? -8। नीचे है आपका 2 इंटू ए कितना है? 1। अब आगे सॉल्व करो तो x इक्वल टू माइनस इंटू -4 कितना होगा? +4। देन प्लस रूट -4 का स्क्वायर 16 एंड -4 इंटू -8 कितना होगा? 32। आगे नीचे है 2 इंटू 1 2। आगे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 4 प्लस -16 प्लस 32 कितना होगा? 48। तो रूट 48 नीचे हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता है कि रूट 48 को लिख सकते हैं हम लोग रूट 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? 4, और रूट 3 का रूट 3 ही रहने दो यहाँ पे। तो रूट 48 को लिख देंगे 4 रूट 3। ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 4 प्लस -4 रूट 3 बाई 2। देन आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू, यहाँ से क्या करते हैं? 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद नीचे वाला कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं। तो ऊपर में जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 2 प्लस -2 रूट 3, और नीचे है आपका 2। तो ये 2 कट गया, बचा यहाँ पे कितना? x इक्वल टू 2 प्लस -2 रूट 3। अब यहाँ से आपका x का 2 वैल्यू आ गया। एक आ गया 2 प्लस 2 रूट 3। देन नेक्स्ट आपका आ गया x इक्वल टू 2 -2 रूट 3। अब आपको रूट 3 का वैल्यू पता होना चाहिए। 2 प्लस 2 इंटू, नहीं पता है तो याद कर लेना। रूट 3 कितना होता है? 1.732। ठीक है, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, अगर निकालने के लिए नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। तो x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? 2 प्लस, अब मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना होगा? 2 इंटू 2 4, 3 2 6, 7 2 14, 4 कैरी 1, 2 1 2 और प्लस 1 3, तो 3.464। यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा 5.464। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 2 -2 इंटू रूट 3 का वैल्यू कितना है? 1.732। देन x इक्वल टू 2 -2 इंटू 1.732 कितना होगा? 3.464। देन x इक्वल टू माइनस करेंगे तो -1.464। ठीक है, क्या आपका आंसर कंप्लीट हुआ है? अभी तक आंसर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सॉल्व एंड करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। आपको 2 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ तक छोड़ोगे तो कुछ मार्क्स आपका कट जाएगा। तो क्या करना है आपको? इसको राउंड अप करना पड़ेगा। तो राउंड अप कहाँ तक करेंगे? सेकेंड डेसिमल प्लेस तक, मतलब यहाँ तक। तो सेकेंड डेसिमल प्लेस तक अगर कहा है तो आपको थर्ड डेसिमल प्लेस चेक करना है। 5 या 5 से बड़ा होगा तो आपको सेकेंड डेसिमल प्लेस 1 इंक्रीज करना है, अदरवाइज आपको जैसा है वैसा ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना होगा? 5.46। 6 को इंक्रीज मत करना, क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लेस जो है 5 या 5 से बड़ा नहीं है। सेम तरीके से यहाँ पे देखो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा?
x इक्वल टू, क्या थर्ड डेसिमल प्लेस 5 या 5 से बड़ा है? नहीं है, तो जो है वही छोड़ दो, तो -1.46 हो जाएगा। तो ये है आपका प्रॉपर आंसर, और ये है पूरा तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने का। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।